This program is for discussion purpose only. Business Plus TV or any of our anchor does not bear any responsibility or liability towards the content. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, कराची मरकज़ से मैं हूं आपका मेज़बान खलील अहमद। आप देख रहे हैं प्रोग्राम आप और कारोबार। बात करेंगे आज स्टैंडर्ड चार्टर्ड बैंक पाकिस्तान लिमिटेड के हवाले से। 101 ब्रांचेस पाकिस्तान के 12 शहरों में विद 3000 एम्प्लॉयज़ ऑल ओवर पाकिस्तान। स्टैंडर्ड चार्टर्ड बैंक के हवाले से अगर हम बात करें तो इस्लामिक बैंकिंग का लाइसेंस स्टैंडर्ड चार्टर्ड ने लिया और ये पहला इंटरनेशनल बैंक कहा जाता है जिसने पाकिस्तान में इस्लामिक बैंकिंग की सर्विसेज स्टार्ट की। जब से ऑपरेशन स्टार्ट किया है स्टैंडर्ड चार्टर्ड बैंक ने, तब से लेकर अब तक अगर हम देखें तो मईशत में वंस अगेन जो हम अक्सर बात करते हैं कि क्या कंट्रीब्यूशन रहा है इस बैंक का, इस बैंक की जो पॉलिसीज़ हैं वो कितनी ज़्यादा इफ़ेक्टिवली कंज्यूमर्स के लिए बेनिफिशियल रही हैं, इस हवाले से हम बात करेंगे। और हम रिक्वेस्ट करते हैं स्टैंडर्ड चार्टर्ड बैंक के रिप्रेजेंटेटिव को कि अगर वो हमें ज्वाइन करना चाहते हैं, अपना पॉइंट ऑफ व्यू देना चाहते हैं और अगर वो हमारे व्यूज़ से एग्री नहीं करते तो हमारा टेलीफोन लाइन हमारी स्क्रीन पे नज़र आ रहा है। टेलीफोन लाइन पे हमें ज्वाइन करके अपना पॉइंट ऑफ व्यू दे सकते हैं हमारे इस लाइव शो में। आज हम बात करेंगे इसी हवाले से आज हम ज्वाइन किया है डॉक्टर शाहिद हसन सिद्दीकी साहब ने, मारूफ इकोनॉमिस्ट हैं। डॉक्टर साहब प्रोग्राम में खुशामदीद कहते हैं आपको। थैंक यू। यू मोस्ट वेलकम। डॉक्टर साहब ये फरमाइएगा कि स्टैंडर्ड चार्टर्ड बैंक के हवाले से जब से बैंक इनकॉर्पोरेट हुआ है पाकिस्तान में तब से लेकर अब तक अगर हम जायज़ा लें प्रॉफिट की, अगर हम बात करें तो प्रॉफिट तो हम देख रहे हैं बिलियंस में है। अगर सिर्फ सितंबर 30 2015 तक यानी लास्ट कैलेंडर ईयर में भी देख रहा हूँ तो 12 अरब रुपये से ज़्यादा का प्रॉफिट हमें नज़र आता है। लेकिन इस बैंक की अगर हम परफॉर्मेंस देखें इन टर्म्स ऑफ फैसिलिटेशन टू द कस्टमर्स कंज्यूमर्स और समथिंग टू डू फॉर द बेटरमेंट ऑफ द इकॉनमी, मईशत की बेहतरी के लिए, उन सेक्टर्स को कैटर करना जिन सेक्टर्स को शायद कोई और फाइनेंसिंग फैसिलिटी नहीं है। ख़ास तौर पर कॉटेज इंडस्ट्री की बात करें, हम SMEs की बात करें, स्टार्टअप्स के लिए जो एंटरप्रेन्योरशिप की एक फ़िज़ा होनी चाहिए जैसे कि इंडिया में हम देख रहे हैं, इस बैंक का कंट्रीब्यूशन आप एज सच कितना ज़्यादा इफेक्टिवली देख रहे हैं? शुक्रिया। पहले मैं आपसे बता दूं कि एक बड़ा अहम बात कि ये जो स्टैंडर्ड चार्टर्ड बैंक पाकिस्तान है, जी जी, ये पाकिस्तान का सबसे बड़ा इंटरनेशनल बैंक है जो यहाँ काम कर रहा है। इससे बड़ा कोई और इंटरनेशनल बैंक नहीं। ये पाकिस्तान में सबसे पुराना इंटरनेशनल बैंक है, इसको ये एजाज़ हासिल है 19वीं सदी से। मतलब ये बाकी सब तो बाद में आए ना। और ये सिटी बैंक जो नंबर 2 पर है, फॉरेन बैंक समझे, वो बहुत नीचे है इससे। तो ये लार्जेस्ट भी है और ओल्डेस्ट भी है। तो ये इसका एजाज़ है, इसको हमें तस्लीम करना चाहिए। लेकिन दूसरी तरफ ये भी है कि इतनी बड़ी उसके बावजूद रैंकिंग में इसका नंबर 11वां आता है। इसका मतलब एक 10 बैंक इससे ऊपर है। पाकिस्तान में 11वें नंबर पे ये इतना बड़ा बैनुल-अक़वामी बैंक लार्जेस्ट पाकिस्तान में ऐसा चीज़ की कोई अगर हम देखें तो गिर रही है। दैट्स राइट। मतलब इसकी ये रैंकिंग गिरी है, 8 से 11 हो गई। पहले 8 थी फिर 11 हो गई। इसकी वजूहत डॉक्टर साहब? इसकी वजूहत तो ये है पॉलिसी। देखिए नहीं, ये तो आपने मुश्किल सवाल कर दिया। इसलिए कि जब आप वजूहत की करेंगे तो फिर ये सवाल पैदा होगा कि मिडिल ईस्ट के जो यहाँ बैंक से उनको छोड़ के तो बाकी तो जा रहे हैं यहाँ से। देखिए अमेरिकन एक्सप्रेस कहाँ है, बैंक ऑफ अमेरिका कहाँ है, इंडोसोइस कहाँ है, यूरोपियन। ये बड़ा अहम सवाल आपने उठाया है जी। आप जो खामोशी से एक बात करते हैं ना, मुझे पता है क्या आप क्या। देखिए आज मेरा और आपका कंसर्न स्टेट बैंक का, मिनिस्ट्री फाइनेंस का होना चाहिए कि रिटर्न ऑन इक्विटी बहुत ज़्यादा यहाँ 30% है। उसके बावजूद बड़े इंटरनेशनल बैंक्स अमेरिकन यहाँ से चले गए। यूरोपियन बैंक यहाँ नहीं है। डॉइश बैंक जो है बहुत छोटा सा है। जापान का बैंक टोक्यो बहुत छोटा सा है। अमेरिका का सिटी बैंक सुकेड़ के ब्रांचें बंद करके अमले को निकाल के सुकड़ गया, बार्कलेज बंद करके चला गया। तो सवाल ये पैदा होता है कि मिडिल ईस्ट के बैंक्स को छोड़ के आपके यहाँ पर इंटरनेशनल बैंक्स कहाँ चले गए, जबकि रिटर्न ऑन इक्विटी है क्या उनको खराबी नजर आई? ज़रा सोचें तो सही। लेकिन अब जब आपने स्टैंडर्ड चार्ट की तो मैंने इसकी एजाज़ भी बता दिया आपको। मगर ये भी बता दूँ कि इसका पाकिस्तान में पिछले बरस डिपॉजिट में हिस्सा जो है वो गिर गया, इनका हिस्सा एडवांसेस में गिर गया, इनकी एसेट्स की रैंकिंग गिर गई। तो इसका मतलब ये है कि ये एक स्ट्रेटजी का पार्ट है, ये एक हिकमत अमली है जैसे दूसरों ने की। मगर आप ये भी देखें, एक और एजाज़ है, पाकिस्तान में सबसे लो कॉस्ट डिपॉजिट्स पाकिस्तान भर में इसके पास हैं।
90% इनके जो डिपॉजिट्स हैं वो सेविंग और करंट में है। तो क्या उसकी वजह ये है कि शायद डिपॉजिटर्स आ नहीं रहे तो उनको अट्रैक्ट करने के लिए किया जा रहा है? क्या क्या वजह? नहीं, अट्रैक्ट करने के लिए तो ज़्यादा रेट दिया जाता है। असल में पाकिस्तानी बैंकों को अब हुकूमत की जो पॉलिसी स्टेट बैंक की है उसके तहत अब डिपॉजिट में इंटरेस्ट नहीं रह गया। 4% के करीब स्टेट बैंक 4% है, लेकिन फिर आपने एक और देखने सवाल छोड़ देते हैं। 4% है ना, है तो नफा नुकसान में शिरकत। बिल्कुल। लोग कहते हैं यार मुनाफा तो आसमान पे जा रहा है, आसमान पे जा रहा है, तो ये प्रॉफिट एंड लॉस ये गिर रहा है, और ये तमाम बैंकों का गिर रहा है, 2 दर्जन बैंकों का, तो ये प्रॉफिट एंड लॉस कैसा है? इसलिए कि जब 1 अरब था, टोटल प्रॉफिट 1.1 बिलियन था तमाम बैंकों का, तो वो दिया करते थे 6.5%। अब ये जनाब 300 पर टच करेगा इस साल, तो वो दे रहे हैं 4%। तो ये कौन सा गठजोड़ हुआ है? क्योंकि एक फार्मूला है प्रॉफिट एंड लॉस शेयरिंग का कि आप किस तरह डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, वो फार्मूला क्या है? अच्छा, उस वक्त जब आप बात करें तो बैंक्स की तादाद भी ज़्यादा थी, कोई 45-46 बैंक्स थे। अब बैंक्स की तादाद भी कम हो गई। ओवरऑल भी अगर देखें तो 36 बैंक्स हैं, उसके बावजूद 300 अरब रुपए का प्रॉफिट एक साल के अंदर, बहुत बड़ा मैग्नीट्यूड है। हाँ, लेकिन अब से कुछ साल पहले तो 60 अरब था, उससे पहले 1 अरब था, तो ये बढ़ क्यों रहा है? तो ये रेट क्यों गिर रहा है? तो जब आपने एक मैकेनिज्म दिया है स्टेट बैंक ने, तो उस मैकेनिज्म में स्टेट बैंक ने झोल रखा, स्टेट बैंक ने झोल रखा। तो मैंने जब ये कहा था कि डिपॉजिट में इनका हिस्सा गिर गया 2000 अभी, और प्रॉफिट में उसमें एडवांसेस में भी गिर गया, तो ये हिकमत अमली के बगैर नहीं है, कोई नाहल थोड़ी है। तो वो क्या हिकमत अमली हो सकती है? ख़ास पे एडवांसेस की बात करें, एडवांसेस तो देखें टू बी वेरी ऑनेस्ट होते हैं ताकि इकॉनमी का पहिया घूमे। प्राइवेट सेक्टर की क्रेडिट ऑफ टेक में हम इजाफा देखें, प्राइवेट सेक्टर की क्रेडिट ऑफ टेक में तो हम देख रहे हैं इजाफा ओवरऑल जब हम बैंकिंग सेक्टर को देख रहे हैं इस माली साल में। लेकिन स्टैंडर्ड चार्टर्ड के एडवांसेस में जो आप डिक्लाइन की बात कर रहे हैं, उसकी वजूहत क्या है? कि क्या स्टैंडर्ड चार्टर्ड बैंक खुद इंक्लाइन नज़र नहीं आता कि यार क्यों इनको दें? प्राइवेट सेक्टर ने हमें हो सकता है कि पैसे वापस बड़ी मुश्किल से दें, प्राइवेट सेक्टर से हमें फ़ायदा क्या होगा? हमें तो वो काम करना चाहिए जिससे फ़ायदा हो, गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ में इन्वेस्ट करें। यही वजूहत है। नहीं, मगर मैं तो ये है कि दूसरी बैंक्स भी यही कर रहे हैं, लेकिन फिर आपने इनको इनवाइट भी कर लिया। अगर आप इनको ही करेंगे, इस वक्त तमाम बैंक्स 99% बैंक्स यही कर रहे हैं। नहीं, लेकिन अगर हम इंडिविजुअली बात करें, तो अगर हम इंडिविजुअली बात करें तो ज़रूरी नहीं कि जो काम आप कर रहे हो मैं भी कहूँ कि जी, चूँकि डॉक्टर साहब इतना तजुर्बा है उनका, इकॉनमी को इतना बेहतर समझते हैं, मैं इनको देखता रहा हूँ, इनसे सीखता रहा हूँ, तो मैं भी वही करूँ। मेरी तो अपनी सोच होनी चाहिए ना, मैं तो कोशिश करूँ कि मैं डॉक्टर साहब से बेहतर काम करूँ ताकि डॉक्टर साहब मुझसे बेहतर से क्या मतलब है? किसके मफाद में? मुल्क के मफाद के लिए। नहीं देखिए, नहीं ये तो फिर आपने नहीं कमर्शियल बैंक है ना। देखिए, स्टेट बैंक का आप निकालें मिशन, स्टेट बैंक का विजन, इक्विटी, मुल्क की पायदार और ऐसी तरक्की जिसमें सबका हिस्सा हो, वो हमारा मिशन है, लिखा हुआ है। वो तो नहीं हो रहा डॉक्टर साहब। नहीं, उल्टा नहीं, स्टेट बैंक की पॉलिसी से उल्टा कर रहे हैं। देखिए, मैं आपको बताऊं, अब मैं फेयर हो रहना चाहता हूँ। स्टैंडर्ड चार्टर्ड के बोर्ड बैठा हुआ है पाकिस्तान का, वो कहते हैं भाई हमारा स्टेट बैंक जो है वो ये कह रहा है कि आप हुकूमत को कर्जे दें, अगर आपके पास पैसे नहीं है तो मुझसे ले लें सस्ते पर, हुकूमत को दें। तो मुझे क्या ज़रूरत है ये पार्टियों के पास जाने की? लेट अस बी फेयर। नहीं, लेकिन क्या बोर्ड की आपके ख्याल में ये जिम्मेदारी नहीं बनती कि बोर्ड ये भी देखे कि ठीक है ये तो कह दिया, लेकिन हम यहाँ काम कर रहे हैं, यहाँ के लोगों के लिए एम्प्लॉयमेंट जनरेशन, पोवर्टी एलिवेशन की हम बातें करते हैं, ठीक है कमर्शियल पर्पस है हमारा, लेकिन हम कुछ ऐसा काम करें कि विन विन सिचुएशन है कि हमारा तो मुल्क का जब सेंट्रल बैंक नहीं कहता तो मैं क्यों करूँ? देखिए ना, आप मेरे दिल में जो, आप देखिए बात, आपके दिल में जो दर्द होना है या स्टेट बैंक के दिल में जो दर्द होना चाहिए या मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के लिए दर्द होना चाहिए। मेरा इन स्टैंडर्ड बैंक का जब चीफ एग्जीक्यूटिव अपने फॉरेन जो बोर्ड और डायरेक्टर्स हैं उनसे बात करेगा जो बाहर बैठे हैं, वो कहते हैं जी पाकिस्तान की स्टेट बैंक तो हमें ये कहता है कि आप इन झगड़े में मत पड़े, लोगों को कर्जे वर्जे आप मुझसे पैसे लें, कम शरह पे उनको दे दें, तो वो कहेगा भाई ठीक है। चीफ एग्जीक्यूटिव की बात की ना आपने, स्टैंडर्ड चार्टर्ड के चीफ एग्जीक्यूटिव प्रेसिडेंट शहजाद राणा को अप्रोच किया गया है कई दफ़ा जी, लेकिन वो आते नहीं। मतलब आप क्या समझते हैं कि क्या वजूहत है? क्या कुछ बोलने से कतरा रहे हैं या वो ये समझते हैं कि कुछ ऐसे सवाल किए जाएंगे जिनके उनके पास जवाबात नहीं होंगे? क्या वजूहत आपके ख्याल में, आप एनालिसिस अगर अच्छा डॉक्टर देखिए, मैं आपको दूसरे इनडायरेक्टली जवाब दे दूंगा या नहीं दूंगा? हाँ बताइए। देखिए, बात ये थी कि जब बड़े बड़े बैंक हुआ करते थे कुछ साल पहले तक, वो बैंक का जो प्रेसिडेंट होता था ना, 8 लाख 9 लाख ये तनख्वाह होती थी। आपको पता है इस बैंक के जो चीफ एग्जीक्यूटिव है पाकिस्तान का, उसकी तनख्वाह कितनी होगी आपके ख्याल से?
1 करोड़ रुपए महीना से ज़्यादा। स्टैंडर्ड चार्टर्ड बैंक पाकिस्तान लिमिटेड के प्रेसिडेंट चीफ एग्जीक्यूटिव की तनख्वाह 1 करोड़ रुपया से माहवार 1 करोड़ रुपया माहाना से ज़्यादा है। 1 करोड़ रुपया तनख्वाह है इस मुल्क में, इस गरीब मुल्क में एक ऐसा बैंक काम कर रहा है जिसके चीफ एग्जीक्यूटिव की तनख्वाह 1 करोड़ रुपया पर मंथ से ज़्यादा है। नहीं तो ये तो स्टेटमेंट इसलिए गलत हो गया गरीब मुल्क का कि दूसरे बैंक है जिनकी 1.5 करोड़ से ज़्यादा है, वो तो फिर कंपैरिजन में मैं नहीं जाता। मैं ये कह रहा था कि अब से चंद साल पहले बड़े बैंक, जो इनसे बड़े बैंक थे, बहुत बड़े बैंक थे, वो 12,000 10 लाख पर काम किया करते थे। आखिर जब उन्होंने सबने मिलकर ये फैसला किया कि जी मईशत को धक्का दो, स्टेट बैंक पार्टी है, बोरोवर्स को धक्का दो और जाके या गवर्नमेंट को कर्जा दो, हुकूमत खुश हो गई कि टैक्स की चोरी की जो मसला है ये हल हो गया कि उसको यहाँ से फाइनेंस करेंगे, तो एक गठजोड़ हो गया। उन्होंने कहा जो मेरा हिस्सा कहना तुम 2 करोड़ रुपये ले लो, 2.25 करोड़ रुपया। और आपको बताओ एक्सटर्नल ऑडिटर्स बैलेंस शीट साइन करते हैं, उनसे उसमें रिक्वायरमेंट है कि आप चीफ एग्जीक्यूटिव की सैलरी दें, वो इनडायरेक्टली देते हैं कि जी इतनी है, कुछ और बेनिफिट्स हैं जो बाद में बताएंगे। अरे नहीं है ट्रांसपेरेंसी, नहीं कुछ भी नहीं है, एक्सटर्नल ऑडिटर्स भी नहीं, एक्सटर्नल ऑडिटर्स अंदर से उन्होंने सर्टिफाई कर दिया उसके बगैर। मैं आपसे जैसे ये लिखा गया है उस पर लिखा होता है 1 करोड़ रुपए से ज़्यादा तनख्वाह है, फिर लिखा कुछ और फ्रिंज बेनिफिट्स हैं जो अलग हैं। वो जो फ्रिंज बेनिफिट्स बताए तो वो बताया कि एग्जीक्यूटिव्स के इतने सबके मिला के बता दिया। तो ये आपके एक्सटर्नल ऑडिटर्स हैं। तो मैं ये कह रहा हूँ ये चीज़ समझने की ज़रूरत है, लेकिन मैं इनको इसलिए ब्लेम नहीं कर रहा कि जब ये अपने बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स जो ग्लोबल है उनको बताएंगे जी पाकिस्तान में सब बैंक ये कर रहे हैं, लोकल बैंक्स ये कर रहे हैं जिनको पाकिस्तान से हमदर्दी होनी चाहिए, मुस्लिम कमर्शियल बैंक ये कर रहा है, एलाइड बैंक ये कर रहा है, नेशनल बैंक ये कर रहा है, तो वो कहेंगे तुम पागल हो। तो ये ज़रा सा हमें भी अपना भी देखना चाहिए कि हमारा सेंट्रल बैंक, हमारा मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस, हमारा मीडिया, एक अकेले आप रो रहे हैं मुझे बताइए और कहाँ पे डिस्कस होता है। तो लेट अस बी फेयर। अब इनको अगर शेयर गिर रहा है इनको परवाह नहीं है, दे आर हैप्पी। उनका अगर एडवांसेस में शेयर गिर रहा है, उनकी रैंकिंग गिर रही है, वो हैप्पी। इस बैंक का एक और स्टेटमेंट देता हूँ, बैंकिंग स्प्रेड पाकिस्तान में सबसे ज़्यादा है। बैंकिंग स्प्रेड का मतलब है कि डिपॉजिट और एडवांसेस का जो है, तो स्टेट बैंक ने क्या लिखा है कि अगर स्प्रेड ज़्यादा है तो वो करप्ट बैंकिंग प्रैक्टिसेस। स्टेट बैंक कह रहा, मैं तो नहीं कह रहा कि स्टेट बैंक ने कह दिया कि अगर कोई भी बैंक ज़्यादा स्प्रेड चार्ज कर रहा है, हाई स्प्रेड चार्ज कर रहा है कि आपसे पैसे ले रहे हैं, डिपॉजिट आपको तो कम दे रहे हैं, लेकिन जब मैं एडवांसेस दे रहा हूँ तो मैं ज़्यादा पैसे, बहुत ज़्यादा फ़र्क है, चार्ज कर रहा हूँ, तो ये करप्शन है। नहीं करप्शन नहीं, करप्ट बैंकिंग प्रैक्टिसेस, करप्ट बैंकिंग प्रैक्टिस, इनएफिशिएंसी, करप्ट बैंकिंग प्रैक्टिसेस। और स्टेट बैंक ये नहीं होने देगा, लेकिन स्टैंडर्ड चार्टर्ड बैंक ये कर रहा है। नहीं सब कर रहे हैं, ये लेकिन अभी तो हम स्टैंडर्ड चार्टर्ड बैंक की हाईएस्ट है। मैं तो इसको ज़्यादा कह रहा हूं। देखिए वही बात होगी हाईएस्ट कि जब आप ये कह रहे हैं कि सेंट्रल बैंक ऑफ पाकिस्तान ये कहता है कि अगर स्प्रेड हाई है तो एक करप्ट बैंकिंग प्रैक्टिस है, और फिर स्टैंडर्ड चार्टर्ड बैंक ये काम कर रहा है, और आप जैसे फरमा रहे हैं कि बैंकिंग स्प्रेड इस बैंक का सबसे ज़्यादा है पाकिस्तान में। मैं तो हर इस लफ्ज़ पर कायम हूँ, मगर मैं तो एक अगला बात भी तो कह रहा हूँ ना, जी। कि जो रेगुलेटरी अथॉरिटी है उसका ये कहना कि जी मैंने लिख दिया, उनकी जिम्मेदारी खत्म हो गई। बिल्कुल ठीक है। क्या उनके पास पावर्स नहीं है कि वो उनको गिरबान से पकड़ के लेटर, 2 लाइन का लेटर भेजना है, 2 लाइन का लेटर कि जी यू आर डायरेक्टेड टू एंश्योर कि आपका बैंकिंग स्प्रेड 3.5 से ना बढ़े, इनका 8 से ऊपर है। तो सवाल ये पैदा होता है कि यही हम गुजारिश करना चाहते हैं, प्रोग्राम में डिस्कशन कर रहे हैं, मारूफ इकोनॉमिस्ट पाकिस्तान के डॉक्टर शाहिद हसन सिद्दीकी साहब ये फरमा रहे हैं, और ये लाइव प्रोग्राम में हम डिस्कशन करें कि स्टैंडर्ड चार्टर्ड बैंक पाकिस्तान लिमिटेड पाकिस्तान में सबसे ज़्यादा स्प्रेड चार्ज कर रहा है, तकरीबन डॉक्टर साहब कह रहे हैं कि 8% के करीब। स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान की ये इंस्ट्रक्शन कि जी कोई भी ऐसा बैंक जो ज़्यादा स्प्रेड चार्ज करेगा ये करप्ट बैंकिंग प्रैक्टिस है। स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान इस हवाले से क्या कोई काम नहीं कर रहा? स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान से रिक्वेस्ट है कि जब हम डिस्कशन कर रहे हैं कि स्टैंडर्ड चार्टर्ड बैंक जब इतना ज़्यादा स्प्रेड चार्ज कर रहा है तो वो कहाँ गई रिटन डॉक्यूमेंट, वो कहाँ गए डॉक्टर साहब तमाम की तमाम इंस्ट्रक्शंस? कोई इस पर आप समझते हैं कि गौर फिक्र नहीं है स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान का कि स्टैंडर्ड चार्टर्ड बैंक इतना ज़्यादा स्प्रेड चार्ज कर रहा है? देखिए पहले मैं आपको स्टेट बैंक जो है वहाँ के जो एग्जीक्यूटिव्स और अफसरान हैं वो नाअहल नहीं है, कॉम्पिटेंट है, ठीक है ना। लेकिन जब आपकी पॉलिसी अगर बनती है ये बोर्ड की और हुकूमत की कि भाई आपने ये काम करना है, वो उसके मुताबिक कर रहे हैं। जब गवर्नर ने ये कहा एक से ज़्यादा, ये स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान कहाँ लिखा हुआ है, कौन से डॉक्यूमेंट में लिखा? किसमें? ये जो हम बात कर रहे हैं कि ज़्यादा स्प्रेड जब चार्ज
देखिए मैं आपसे अर्ज कर दूं कि जो मैं ये जब जुमला कहता हूँ कि स्टेट बैंक ये कह रहा है तो मैं अखबारी बयान पे नहीं जाता। अग्रीड। जो पब्लिकेशन स्टेट बैंक की है उसमें अगर ये लिखा है, स्टेट बैंक की एनुअल रिपोर्ट में गवर्नर के वो बयानात जो स्टेट बैंक ने पब्लिश किए हैं, मैं सिर्फ उनको कोट करता हूँ एज ए मैटर ऑफ पॉलिसी। आई एग्री। इसलिए कि अखबार में तो मुमकिन है रिपोर्टर से गलती हो जाए। जो स्टेट बैंक की ऑफिशियल डॉक्यूमेंट में रिटन है, मैं सिर्फ उसको कोट करता हूँ, मेरी पॉलिसी है। और मैं खुद भी यही समझता हूँ कि ये बैंकिंग स्प्रेड जो है ये नायली और करप्शन की अलामत है, करप्ट बैंकिंग प्रैक्टिसेस की अलामत है, मिसमैनेजमेंट की अलामत है, लस्ट फॉर प्रॉफिट, मुनाफा कमाने की है, उसको एक रीजनेबल रखना चाहिए। क्यों? क्योंकि आप ये सोचेंगे आज हमारा सेविंग रेट 15, हिंदुस्तान का 32 क्यों है? स्टेट बैंक ने एक डॉक्यूमेंट पब्लिश किया है, इन्वेस्टमेंट और सेविंग्स गैप जितना ज़्यादा होगा उतना मईशत के लिए तबाहकुन हमारा माइनस में चल रहा है। उसका रीज़न वो बताता है कि जनाब ये रिटर्न्स कम दिए जा रहे हैं, है ना। अब वो स्टेट बैंक की पब्लिकेशन में है, लिख दिया है, लेकिन उसके बावजूद भी स्टैंडर्ड चार्टर्ड बैंक को किसी किस्म की आप समझते हैं कि कोई पूछगछ नहीं हो रही? नहीं, किसी की भी नहीं हो रही ना, मैं तो ऑनेस्ट बात कर रहा हूँ। नहीं, लेकिन अभी जो बैंक फंड की भी नहीं हो रही, किसी की भी नहीं हो रही, क्योंकि अंदर से गठजोड़ है। अभी जैसे हम डिस्कशन कर रहे थे कि स्टैंडर्ड चार्टर्ड बैंक के प्रेसिडेंट की तनख्वाह 1 करोड़ रुपए से दूसरों की 1.5 करोड़ महीना भी है। नहीं, लेकिन इस बैंक की अगर बात करें तो लिखा हुआ है, तो उन्होंने छुपाई तो नहीं है। तो यानी 1 करोड़ से ज़्यादा है, कितनी ज़्यादा है मुझे नहीं पता, चूँकि वो छुपा ली गई है बैलेंस शीट, मुझे नहीं पता कितनी ज़्यादा है, क्योंकि बेनिफिट्स की फिगर नहीं दी गई। लेकिन ये मुझे पता है। तो ये जो हम बात करें कि करप्ट बैंकिंग प्रैक्टिसेस कि डिपॉजिटर को तो नहीं देना है, लेकिन प्रेसिडेंट को देना है, ऑफिशियल्स को देना है। हाँ, तो इसलिए तो जब आप उनसे ऐसा काम करा रहे हैं तो उनको खुश भी रखना है ना। नहीं देखे ना, ये तो कोलूजन एक चीज़ है ना। नाज़रीन, हम डिस्कशन कर रहे हैं स्टैंडर्ड चार्टर्ड बैंक पाकिस्तान लिमिटेड के हवाले से। स्टैंडर्ड चार्टर्ड बैंक पाकिस्तान लिमिटेड के ऑफिशियल से अगर हमें ज्वाइन करना चाहते हैं, अपना पॉइंट ऑफ व्यू देना चाहते हैं, हमारा नंबर आपकी टीवी स्क्रीन पे नज़र आ रहा है। वो अगर हमारी इस डिस्कशन से एग्री नहीं करते तो दे आर मोस्ट वेलकम टू गिव देयर पॉइंट ऑफ व्यू। स्टैंडर्ड चार्टर्ड बैंक के प्रेसिडेंट शहजाद दादा साहब को कई दफ़ा अप्रोच किया गया है कि वो आके अपना पॉइंट ऑफ व्यू दें, लेकिन उनकी तरफ से कोई एज सच पॉजिटिव रिस्पॉन्स अभी तक नहीं है। अगर वो आना चाहते हैं, मोस्ट वेलकम टू पार्टिसिपेट इन माई प्रोग्राम। डॉक्टर साहब, इसमें जो आप समझते हैं कि फॉल्ट है वो इस बैंक का नहीं है कि करप्ट बैंकिंग प्रैक्टिसेस हो रही हैं, जैसा स्प्रेड के हवाले से बात करते हैं, ये फॉल्ट क्या सेंट्रल बैंक ऑफ पाकिस्तान का आप कहेंगे कि है? ये फॉल्ट जो है सेंट्रल बैंक का है, सिक्योरिटी एक्सचेंज कमीशन का है और मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस का है। जब आपका फाइनेंस मिनिस्टर ये कह दे कि जी कार्टेल बन गया बैंकों का, फाइनेंस मिनिस्टर ये कह रहा है कि बैंकों ने कार्टेल बना लिया। आपका गवर्नर स्टेट बैंक ये कह चुका है, एक खातून थी, वो ज़्यादा ऑनेस्ट थी शायद, उन्होंने कहा जी कार्टेल। शमशाद अख्तर जी, मैं उन्होंने बहुत गलत काम किए प्रेशर में, लेकिन कम से कम कॉम्पिटेंस तो थी, कम से कम गट्स तो थे कि ये गलत काम हो रहा है। उन्होंने कार्टेल का लफ्ज़ इस्तेमाल किया, इसाक डार ने और ये ऑन रिकॉर्ड है। नहीं, मैंने आपसे कहा, मैं जो बात ऑन रिकॉर्ड है कि फाइनेंस मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान ये कहता है कि पाकिस्तान में बैंकिंग सेक्टर का कार्टेल है। उन्होंने कहा, गवर्नर ने कहा। कंपटीशन कमीशन ऑफ पाकिस्तान क्या कर रहा है? मैंने आपसे कहा ना, अभी जब आपने मुझसे कहा सेंट्रल बैंक, तो मैंने कहा नहीं, कंपटीशन कमीशन ऑफ पाकिस्तान की जिम्मेदारी है, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस की जिम्मेदारी है। कभी सुमो नोटिस भी ले लेंगे ये कार्टेल बन रहा है। और कोई सुमो नोटिस वगैरह स्टैंडर्ड चार्टर्ड बैंक के हवाले से आपके नजर में? मुझे तो कहाँ का जो नोटिस लेते हैं उस पर भी कुछ नहीं होता। ठीक है ना। क्या सवाल ये है कि ये तो एक देखिए, एक है गठजोड़ है अपने अपने मफाद के लिए, हर एक के खेल चल रहा है। और चूंकि अब आप ये प्रोग्राम कर रहे हैं, मैं बताइए कितने प्रोग्राम में ये ऑनेस्ट डिस्कशन हो रहे हैं पाकिस्तान में, 3 सियासतदानों को बिठा के लड़ा दिया जाता है ताकि कोई सॉलिड बात ही नहीं हो सके। भाई मेरा ही कहना, अगर इकोनॉमिक इशू पे बात कर रहे हैं तो आप उनसे रिक्वेस्ट करें पार्टियों से कि अपने उस आदमी को भेजें जो पॉलिटिक्स पे बात करें, उसको नहीं हो तो वो इकोनॉमी पे बात करें। बात हो रही प्राइवेटाइजेशन की, वो चला जाता है उस पर कि जी आपकी पार्टी ने जो है वो इलेक्शन गलत जीता है, और शुरू हो गए। उसके बाद वो खुश होते हैं मेरी रैंकिंग जारी पे। खुदा के लिए कौन कर मुल्क के मुफाद में कहाँ हो रहा जा रहा है। मैं तो आपको बार बार ही तवज्जो दे रहा हूँ, जैसे स्टैंडर्ड चार्टर्ड, इनकी कॉस्ट पर एम्प्लॉई जो है वो 1200 अरब रुपये है, 1200 रुपये पर एम्प्लॉई। नहीं, दोबारा कह दो, मैंने गलत कर दिया। 12 एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस की बात कर लेते हैं। जो इनके एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस हैं वो है 1277, ये 3 टाइम्स हैं, 1270 मिलियन, उससे 3 टाइम्स है बैंक हबीब से। बैंक हबीब का प्रॉफिट इनसे ज़्यादा है, बैंक अल हबीब का प्रॉफिट इनसे ज़्यादा है, कॉस्ट 1/3 है। इनकी कॉस्ट ज़्यादा क्यों है डॉक्टर साहब? हाई पेड, लेकिन लोग कॉम्पिटेंट है, मैं आपको बता दूँ।
ना नहीं, बैंक डॉक्टर इसका मतलब ये तो नहीं है कि अगर आपके लोग कॉम्पिटेंट हैं, आप इकोनॉमी को कोई एज सच बेनिफिट नहीं पहुंचा रहे, डिपॉजिटर को आप बेनिफिट नहीं पहुंचा रहे, एडवांसेस इतनी ज़्यादा आप हाई रेट पे दे रहे हैं। नहीं, जब मैं बताइए, मैं बैठा हूँ, अब मुझे आपने हायर किया हुआ है, तो मैं कहूँगा जी मैं तो MBA करके आया हूँ, ये डिग्री लेके आया हूँ, आप ये वाली बैंकिंग करें। वो कहते हटो, मुँह बंद करो। ठीक है ना। मैं स्टेट बैंक के जो एग्जीक्यूटिव्स हैं, मैं उनसे इम्प्रेस हूँ। उनके काम जब मैं देखता हूँ तो मुझे शर्म आती है। अच्छा। लेकिन जब मैं उनसे बात करता हूँ, कम करता हूँ, लेकिन जब होती है तो उनमें भी कॉम्पिटेंस है। उनको जब मौका मिलता है अपना पर्सनल पेपर लिखने का, बड़े अच्छे पेपर लिखते हैं। आई अंडरस्टैंड। विल कंटिन्यू विद दिस। हम बात करें पाकिस्तान में बैंकिंग सेक्टर के हवाले से स्टैंडर्ड चार्टर्ड बैंक पाकिस्तान लिमिटेड की परफॉर्मेंस के हवाले से। वक्त का ब्रेक का साथ रहिएगा। वेलकम बैक नाज़रीन। बात करें स्टैंडर्ड चार्टर्ड बैंक पाकिस्तान लिमिटेड के हवाले से परफॉर्मेंस। इस वक्त अगर हम देखें तो जो पिछले कैलेंडर ईयर में 1 जनवरी 2015 से लेकर सितंबर 30 2015 तक की रिपोर्ट आई है, उसको खास तौर पर डिस्कस करें और ओवरऑल परफॉर्मेंस जो स्टैंडर्ड चार्टर्ड बैंक पाकिस्तान लिमिटेड की रही। डॉक्टर साहब, एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस के हवाले से पर एम्प्लॉय एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस स्टैंडर्ड चार्टर्ड बैंक के क्यों इतना ज़्यादा है, और अभी हम बात करते हैं जी कंपेरिजन जब हम करे थे तो क्यों दूसरे बैंक्स की कंपेरेटिवली कम है? देखिए, ऐसा है कि इनका जो कॉस्ट पर एम्प्लॉय है वो 12,771 है। 12,771 रुपये कॉस्ट पर एम्प्लॉय जी। और बैंक अल हबीब का है 7,151। इतना ज़्यादा डिफरेंस, 7,000 और 12,000। हाँ, और प्रॉफिट बैंक अभी बहुत आगे, कोई मुकाबला ही नहीं है। तो फिर कैसे? नहीं, मैं कभी भी स्टाफ को जो दे रहे हैं मैं उसको गरज नहीं करता। मेरा कहना ये था, वो तो सही है। आपने देखिए, पढ़े लिखे लोग आते हैं, पढ़ते हैं, बिल्कुल लोग लेते हैं, तो बैंक मुनाफा कमा रहा है, Agreed. तो उनको मिलना चाहिए, बिल्कुल मिलना चाहिए ना। और आगे के लिए उस पर मेरा गरज नहीं है। सवाल ये पैदा होता है कि अगर आप डिपॉजिटर की कॉस्ट पे कर रहे हैं तो फिर मेरी प्रॉब्लम है। मेरे प्रॉब्लम ये है कि इन्होंने मिसाल के तौर पर, आप ये मैंने देखा कि 9 महीने की आप बात कर रहे हैं, जनवरी टू सितंबर, तो इनका जो डिपॉजिट है वो 29 बिलियन बढ़ गया, 29 अरब रुपए। तो फिर एडवांसेस बढ़ने चाहिए थे, वो एडवांसेस जो है ना वो कम हो गए, तकरीबन आपके जो एडवांसेस 12 बिलियन के, तो 29 अरब वहाँ इजाफा हुआ, 12 अरब यहाँ कम हो गए, और इन्वेस्टमेंट में बढ़ गया 47 अरब। अब देखिए, 12 अरब एडवांसेस कम हुए, सेफ हेवन, मगर इकोनॉमी ग्रो नहीं करेगी, एम्प्लॉयमेंट नहीं मिलेगा। आपको तो नौकरी मिल गई, अब जो दूसरे आप मुनाफा कमा के गवर्नमेंट को देंगे, इकोनॉमी ग्रो करेगी तो नई सनतें लगेंगी तो रोज़गार मिलेगा। मगर एक और परेशानी है, असल परेशानी मेरी क्या है कि सितंबर में इनका जो एडवांसेस हैं वो 117 अरब के हैं, 117 बिलियन, और इनका जो इन्वेस्टमेंट है वो 236 अरब का, यानी दुगना। अब अगर आप चले जाएं 2008 में, तो अगर 100 रुपया इन्वेस्टमेंट होता था, 100, तो एडवांसेस होते थे 300, 3 गुने। तो अगर आज आपके इन्वेस्टमेंट इस बैंक के 236 अरब हैं, तो कम से कम 600 अरब तो होने चाहिए थे एडवांसेस, वो 117 अरब हैं। तो ये जो 500 अरब, ये दिस इज इन लाइन जो अदर बैंक्स भी कर रहे हैं, इनका दुगने का फर्क हो गया, ये ज्यादा है, दुगने का फर्क एडवांसेस और इन्वेस्टमेंट। कमर्शियल बैंक, दैट्स नॉट गुड फॉर इकोनॉमी। नहीं, ये तो फिर बैंकिंग एथिकल तो नहीं है ना, इट्स नॉट एथिकल। एथिकल तो ये कमर्शियल बैंक तिजारती कर्जे दो, तिजारती कर्जे दें लोगों को, सनत के लिए, तिजारत के लिए, ज़राअत के लिए, बरामदात के लिए, माइक्रो फाइनेंस दें लोगों को, अपना छोटा छोटा कारोबार करें, दुकानें करें, अपना रिस्क कमाएं, प्लम्बर है, इलेक्ट्रिक, इनसे मैं ये एक्सपेक्ट नहीं करता फॉरेन बैंक है कि छोटे छोटे बहुत ज़्यादा दें, लेकिन कम से कम आप SMEs में जाइए, इन्वेस्टमेंट करके। तो फिर मैं जितने बड़े आप कहिए इतने बड़ा हेड ऑफिस बनाएं, बस ख़त्म। उनको कहा यार गवर्नमेंट को दे दिया, आराम से कॉफ़ी लेकर आओ, ठीक है ना। तो ये चीज़ सोचने की है सबको, स्टेट बैंक भी सोचे, ये बैंक्स भी सोचे, दूसरे बैंक्स भी सोचे, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस भी सोचे, हुकूमत भी सोचे, ये क्या हो रहा है भाई। 117 अरब और 236 अरब मुझे डाइजेस्ट नहीं हो रहा है, ये कमर्शियल बैंक नहीं होता। तो ये स्टैंडर्ड चार्टर्ड बैंक की ब्रांचेस की अगर हम बात करें तो पूरे पाकिस्तान में 12 शहरों में 3000 के करीब एम्प्लॉयज़, लेकिन टोटल ब्रांचेस 101 के करीब है ना तकरीबन। तो ब्रांचेस इन्होंने नहीं बढ़ाई, क्या ये कहा जा सकता है कि चूँकि इनका कोई इरादा ही नहीं था लोगों को कर्जा देने का, इकॉनमी को बेहतर बनाने के हवाले से उन सेक्टर्स को कर्जा देने का,
शायद इसलिए ब्रांचेस नहीं बढ़ी। नहीं, मेरे ख्याल से ये सही फैसला है उनका। देखिए मैं आपसे सकते हैं, जब कोई इंटरनेशनल बैंक आता है ना, तो वो आपके लोकल बैंक में और उसमें फ़र्क है। हम एक इंटरनेशनल बैंक यहाँ आया है, तो वो अगर 4 शहरों में भी ब्रांच, देखिए हमने कायद-ए-आज़म के ज़माने में, उसके बाद में भी फैसला हुआ था कि जो फॉरेन बैंक्स हैं उनको सिर्फ 3 शहरों में इजाज़त देंगे, कराची, लाहौर, इस्लामाबाद। इस्लामाबाद तो नहीं था उस पर, ठीक है ना। तो कराची, लाहौर, कैसे लाहौर और चिटागोंग, ढाका, ढाका, ठीक है। मतलब ये था कि तो जो इंटरनेशनल ट्रूली इंटरनेशल बैंक है, कोई ऐसी बात नहीं, सबसे बड़ा इंटरनेशनल, तो उनसे हम ये कोई शक नहीं इसमें, कोई शक नहीं कि बहुत बड़ा बैंक है और कम से कम पाकिस्तान में टिका, दूसरे तो भाग गए। इंडो सुएज कहाँ है आज, अमेरिकन एक्सप्रेस कहाँ है, बैंक ऑफ अमेरिका कहाँ है, यहाँ है। और इन्होंने कई बैंक अपने अंदर मर्ज किए, ग्रैंडलेस को मर्ज किया है, ठीक है ना। लेकिन यूनियन बैंक तो था ही क्या पता नहीं लेकिन ग्रैंडलेस ओल्डेस्ट बैंक था, 100 साल हो गए थे ना, तो बड़ा काम है ये। लेकिन मेरा कहना ये था कि इनसे मैं कभी भी एक्सपेक्ट नहीं करता कि वो छोटे छोटे ब्रांचेस खोलें, लेकिन ये एक्सपेक्ट करता हूँ आप कराची में खोलते हैं तो फिर आप लाहौर में खोल दिए तो कम से कम डिपॉजिटर का ख्याल करें और एडवांसेस दें ज़रा सा। ये आपका बुनियादी जिम्मेदारी है एज ए कमर्शियल बैंक। मेरा वहाँ पे एतराज़ है, ये हम उनका काम नहीं है कि वो मंडी बहाउद्दीन में जाएँ, क्यों जाएँ। हम भी जब देखिए आप हबीब बैंक, यूनाइटेड बैंक न्यूयॉर्क में जाके खोलते हैं तो वो क्या अमेरिका में वो कहें जी आपकी ब्रांचेस नहीं है, वो जो पाकिस्तानी बैंक हैं वो उनका काम है, हमारा उनका नहीं है। तो वो मुझे कोई तकलीफ नहीं, मुझे तकलीफ एडवांसेस पर है, मुझे स्प्रेड पर है, मुझे रेट ऑफ जो सेविंग अकाउंट्स को दे रहे हैं उसके ऊपर है, अब शाहाना अखराजात हैं और डिपॉजिटर की कॉस्ट पे दे रहे हैं, इन चीज़ों पे। प्रॉफिट बिफोर टैक्स की अगर हम देखें, प्रॉफिट बिफोर टैक्स जी पिछले कैलेंडर ईयर में पहले 9 महीने की अगर हम बात करें तो 12.7 बिलियन रुपीस, ये कॉरेस्पॉन्डिंग पीरियड से ज़्यादा है, इसमें बढ़ाव हुआ। नहीं, प्रॉफिट तो इनका बढ़ रहा है ना, इसलिए कि थोड़ा सा बढ़ रहा है, इसलिए कि 2014 में जो था वो 15.4 था और 9 महीने में 12.7 हो गया। तो अगर आप इसमें 1/3 और ऐड करेंगे तो 16 से बढ़ जाएगा, ठीक है ना। तो प्रॉफिट यानी इनका रेशो, आपकी बात सही है, इनका रेशो शेयर जो है वो डिपॉजिट एडवांसेस प्रॉफिट में सब में गिरा है, डिपॉजिट एडवांसेस प्रॉफिट सब में इनका हिस्सा गिर गया। लेकिन उनकी स्ट्रेटेजी दूसरी है ना, उनको नहीं, ठीक है ना। मैं इंटरनेशनल बैंक है वो मेरे ख्याल से उनका राइट है, लेकिन मुझे याद है किसी ज़माने में सिटी बैंक पाकिस्तान का नंबर 2 फॉरेन बैंक हुआ करता था, अब वो 23वें नंबर पे चला गया। उनका नहीं इंटरेस्ट है, उनका जी पाकिस्तान में इतना ही कर रखा है तो बहुत है, ठीक है ना। तो ये तो एक चीज़ है, हम इनसे जो एक्सपेक्टेशन है वो मैंने आपको बता दी कि ये एक्सपेक्टेशन वो है जहाँ में तकलीफ है। राइट डॉक्टर साहब, 2-4 चीज़ें। एक तो रेटिंग के हवाले से अगर हम देखें तो रेटिंग ये जो पैकरा की तरफ से आती है, पाकिस्तान क्रेडिट रेटिंग एजेंसी की हवाले से, इस बैंक की लॉन्ग टर्म और शॉर्ट टर्म अगर देखें तो लॉन्ग टर्म AAA और शॉर्ट टर्म A1+। ये रेटिंग वगैरह जो होती है, टू बी वेरी ऑनेस्ट, मैं पर्सनली फील करता हूँ कि क्या ये वाकई ट्रू पिक्चर को आप समझते हैं कि रिप्रेजेंट करता है? देखिए, इसका तो ऐसा है ना कि ये तो इंटरनेशनल क्रेडिट एजेंसीज़ हैं, तो जब ये 2008 में अमेरिका और यूरोप सब बैंक के बैठ गई, हज़ारों सब अच्छी दिखा रहे थे रेटिंग, तो दिखा रहे थे। हाँ। फार ईस्ट में सब कह रहे थे कि जी ये तो एशियन, क्या कहते हैं, एशियन टाइगर बन गए हैं, ठीक है ना। तो वो देखिए, ये एक मैकेनिकल प्रोसेस होता है, इसमें विजन कम होता है, मैकेनिकल प्रोसेस होता है, स्टैटिस्टिक्स होती हैं। देखिए, अब जैसे इनके नॉन परफॉर्मिंग लोन्स हैं वो इन्होंने प्रोवाइड कर दिए, अब कहाँ से प्रोवाइड किया, मुनाफा कम दिया वो अलग है, लेकिन कर दिए। एडवांसेज इनके कुछ इनके लिटिगेशन के केसेस हैं, वो बोर्ड फील कर रहा है कि जी हमारे फेवर में फैसला हो जाएगा। तो जो चीज़ें हैं वो सॉलिड नज़र आ रही, ग्रुप बहुत बड़ा है, डिपॉजिट ज़्यादा हैं, एडवांसेस कम हैं। जो नहीं, देखिए अगर एडवांसेस हो तो रिस्क होगा, वो रिस्क भी नहीं है। तो आपने जैसे ग्रुप की बात की, तो अगर इस हवाले से देखें तो इन्हीं की रिपोर्ट में जी आई रीड कि लास्ट ईयर, यानी ये रिपोर्ट है सितंबर 30, 2015 तक की, तो वो उससे 1 साल पहले की बात कर रहे हैं कि द बैंक डिसाइडेड टू डाइवेस्ट जी इट्स इंटायर शेयर होल्डिंग इन इट्स सब्सिडरीज, नेमली स्टैंडर्ड चार्टर्ड लीजिंग लिमिटेड, उससे भी डाइवेस्ट करना है, स्टैंडर्ड चार्टर्ड मुदारबा, उससे भी डाइवेस्ट करना है, और स्टैंडर्ड चार्टर्ड सर्विसेज ऑफ पाकिस्तान लिमिटेड। तो क्या आहिस्ता आहिस्ता ये अपने बिजनेस को एनालाइज कीजिए? देखिए, पहले ये है कि विद ड्यू रिस्पेक्ट, हमारे जो मुदारबा हैं और जो हमारी लीजिंग कंपनीज हैं, जिनको बैंकों की बैंकिंग नहीं है, वो कौन से सक्सेसफुल हैं? ठीक है, कौन से सक्सेसफुल है? तो बैंक उनको बैंकिंग करता है और एडवांसेस देते हैं। तो अब इनका जो इंटरनेशनल एक्सपोजर है उनको इसमें
इस रिटेल काम में उनको ज़रूरत महसूस नहीं हो रही, तो वो लॉजिकल है। ठीक है, लेकिन हम कहते हैं हमारे देखिए दूसरे तो बिल्कुल ही बंद करके चले गए ना, तो वो कहते हैं अपना जो मेन बैंकिंग कोर बिजनेस है उस पर रेस्ट्रिक्ट करें। ये तो शुरू किया था कुछ एक बैंक है, उसने कहा जी कुछ जो यहाँ से नहीं दे सकते बाकी वहाँ से दे देंगे, ठीक है ना। और जिनको बैंकिंग का बैकिंग नहीं थी उन कंपनी के मुदारबा के तो आप तो एक्सपर्ट हैं, ज़रा सा उनके शेयर्स के भी देख लीजिए कहाँ जा रहे हैं। तो वो लीजिंग नहीं चल सकते पाकिस्तान में, लीजिंग और मुदारबा जो हैं वो फीजिबल नहीं है, इसलिए कि जो जिस चंद करोड़ पर आपने बनाया वो तो हो गया। अगर वो बैंकों से कर्जा लेगा और फिर फाइनेंस करेगा तो जो उसका मार्जिन है उससे ज़्यादा तो नॉन परफॉर्मिंग है। तो ये तो एक जिस वक्त बनाए गए थे उस वक्त मेरा नहीं ख्याल था कि बहुत ज़्यादा सोचा गया था। मुझे याद है रिकॉर्ड पर जब ये बने थे तो उस वक्त मैंने कहा था कि इनका कोई फ्यूचर नहीं है। मुदारबा की बात कर रहे हैं जी, तो अभी जो इस वक्त हम कोई 25-26 मुदारबा देख रहे हैं और फिर बैंक्स जिनको सपोर्ट कर रहे हैं, अभी जैसे स्टैंडर्ड चार्टर्ड मुदारबा की बात कर रहे हैं, इन द डेज टू कम आप कोई जो बैंक की बैंकिंग है वो तो बैंक चलाएगा ना। मैंने यहाँ देने के बजाय वहाँ दे दिया, या आधा यहाँ दिया आधा वहाँ दिया। जिनका कोई नहीं है, जो सिर्फ उनका बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स है जो कि काबिल भी हैं, ऐसा नहीं है, उनमें काबिल लोग भी हैं लेकिन रिसोर्सेज नहीं है। देखिए आप 10 कॉम्पिटेंट यहाँ मैंने बैठा दिए, मैं अर्ज कर दूँ आपको, अब आपने 50 करोड़ दे दिए, ये 75 करोड़ दे दिए, अब आपको बैंकों से कर्जा लेके देना है। तो बैंकों से जिस रेट पे आपने कर्जा लिया और जिस पर आप दे रहे हैं उसका जो डिफरेंस है उसमें तो उससे ज़्यादा तो नॉन परफॉर्मिंग है आपके, तो वो तो फिजिबल रहेगा नहीं देना। तो ये तो एक थिंकिंग की ज़रूरत है। इन्होंने ये कहा छोटे काम से हम निकल रहे हैं, ठीक है। कुछ स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान के सर्कुलर्स की अगर हम बात करें कि ये जो हम सब जानते हैं कि अब बैंकिंग सिस्टम को इस्लामिक मोड की तरफ लेके जाना है जी, तो स्टैंडर्ड चार्टर्ड का फ्यूचर इन टर्म्स ऑफ इस्लामिक मोड ऑफ बैंकिंग कैसा देख रहे हैं? नहीं देखिए, पहले तो सवाल ये कि इस्लामिक कितनी इस्लामी, ये एक अलग बहस है। लेकिन एक बात मैं कहूँगा कि स्टैंडर्ड चार्टर्ड बैंक को ये एक एजाज़ हासिल है कि वन ऑफ द हाईएस्ट उन्होंने फाइनेंसिंग मुशारका पे की है। अब नंबर कितना है मुझे नहीं पता, कोई एक बड़ा दे दिया। मेरे पास जो बिल्कुल है, मेरे पास 31% हैं शायद में फाइनेंसिंग। इस्लामिक फाइनेंस एंड रिलेटेड एसेट की अगर हम बात करें तो इनकी है मुराबहा में है, मुशारका में, डिमिनिशिंग मुशारका में। आप इफ यू नहीं जी, मैं उसमें अर्ज कर दूं आपसे। मेरा पॉइंट ये है कि डिमिनिशिंग मुशारका या मुराबहा जो है ना वो ट्रू इस्लामिक मोड नहीं है। ठीक है, इस्लामिक मोड एक ही है, वो है मुशारका और मुदारबा। तो इसमें 31% है इनका। ठीक है, 31% जो बहुत ज़बरदस्त है, इसलिए कि एसेट्स की फिगर दी हुई है जी, एसेट्स की हाँ 10 की फिगर ना मैं अर्ज कर दूँ ना आपसे। देखिए इसमें इन्होंने मुशारका दिया है 14 बिलियन और उसके बाद मुराबा जो है वो 3 है और डिमिनिशिंग मुशारका 12 है। तो ये जो 14 है ये ट्रू इस्लामिक बैंकिंग है। ठीक है, तो इनका देखिए पाकिस्तान का जो शेयर है पाकिस्तान का वो 11% है इस मुशारके में। ठीक है, तमाम बैंकों का, बड़ी बड़ी मिजान बैंक जैसे 11%। ये बैंक है जो 31% दिया है, तो ये तो एक बहुत बड़ी चीज़ है। अब ये और बात है कि एक बड़ा दे दिया हो, मुझे नहीं पता, लेकिन जो फिगर्स आपने मुझे यहाँ बताई हैं जी जी, ये इनका 31% इनकी ऑफिशियल फिगर्स हैं, वही मैं कर रहा हूँ। लेकिन इसमें एक सवाल ये आ जाता है, दो चीज़ें आती हैं। ये बहुत बड़ा कारनामा इसलिए है कि बाकी तो 11 कर रहे हैं, ये इन्होंने 31 किया है, रिकॉर्ड है। मगर तो यहाँ कंप्लाइंस कर रहे हैं? नहीं कंप्लाइंस नहीं, अभी तो मैं इस पर फिगर देखिए, फिगर्स के पीछे क्या है मैं आपको दो खराबियाँ मैं बता दूँ आपको। एक तो ये है कि मिसाल के तौर पर आपने ये किसी एक पार्टी के साथ बड़ा कर लिया है ना, लेकिन उसका खेल क्या है, मुशारका होता क्या है, हम और आप मिलके करें और कहें जी आपका 1 करोड़ रुपया मेरा 50 लाख, तो 1:2 की रेशो में प्रॉफिट होना चाहिए ना, ये मुशारका है। हमारे यहाँ एक और खेल शुरू हो गया, उन्होंने कहा जी एग्रीड रेशो पे करेंगे प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूशन। वो एग्रीड रेशो क्या होती है, रेशो मेंशन किया हुआ है नहीं उसमें नहीं होते। ठीक है, प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूशन की रेशो, वो रेशो एडजस्ट करते हैं इंटरेस्ट रेट से। ठीक, वो क्लॉज जो है ना मैं उसको अन इस्लामिक समझता हूँ। मेरा कहना ये था कि अगर 1-1 करोड़ रुपया हमने डाला है बैंक ने और पार्टी ने और मुनाफा जो है 50 लाख हुआ, तो आधा आधा बांटें, तो आधा बांटेंगे तो उसका तो रेट बहुत बढ़ गया। तो बैंक से कहते हैं कि जी इसको रेट को आप अपना शेयर कम कर दें। कहते कितना करें, कहते हैं जी 13% हो जाए जो इंटरेस्ट रेट है। ये हो रहा है, ये मैं आपको बताऊँ, ये मैं इनका मुझे नहीं पता क्योंकि ये नहीं है, लेकिन कोई पार्टी पाकिस्तान में तैयार नहीं होती। मुनाफा उतना ही मिलेगा क्योंकि अगर ज़्यादा मिलता तो वो नज़र आता, वो नहीं है। तो मुशारका इनका शेयर सबसे हाईएस्ट मुझे नज़र आ रहा है, लेकिन मुशारका में जो इन्होंने रख दिया है स्टेट बैंक का शरिया बोर्ड और दूसरों ने कि जी आप शेयर जो है वो एग्रीड रेशो में कर लें, तो फिर तो इमाम हनफी तो उसको एग्री नहीं किया, वो तो कहते हैं गलत है। तो वो फिर उसका रूह ख़त्म हो गई, वो उतना ही दे रहे हैं जितना सूदी बैंक दे रहे हैं। तो एक दफ़े वो न्यूज़ वीक वाले से उन्होंने लिखा था मेरे नाम से कि जी जब
और कट्टर मुसलमान तो ये कहते हैं कि भाई जगह आपने वही रेट कर दिया जो सूद है, तो नाक को वैसे पकड़ें ऐसे पकड़ें। देना तो उसने 13% ही है, मुशारका तो ये है, मुनाफा बढ़ा अल्हम्दुलिल्लाह, तो फिर बांटें उसको भी, जैसे डिपॉजिटर को नहीं दे रहे ऐसे यहाँ भी यही हो रहा है। तो ये कितना इस्लामिक है, कितना अन इस्लामिक है, ये एक इशू है जो मेजर इशू है, मेजर इशू है इस वक्त। लेकिन है कि डिमिनिशिंग मुशारका तो बेसिकली वही है, इंटरेस्ट रेट उसी के मुताबिक चलता है, मुराबा इंटरेस्ट रेट पर चलता है कॉरिडोर के ऊपर। मुशारका वही चीज़ है, लेकिन उसमें आपने परसेंटेज वेरी कर ली, तो ये है शरीयत की रूह जिसको आपने ज़ख्मी कर दिया। तो ये एक उलमा का जो इस शरिया बोर्ड पे बैठे हैं, उन सब की जिम्मेदारी है कि ज़रा ये बैठें कि इस्लाम ने सूद की जो हराम किया था तो उसकी जो खराबियाँ बताई थी। तो अभी देखिए स्टेट बैंक की रिपोर्ट आप देखिए ना, अब जब मैं अकेला चीख रहा था, आपको पता है इस मुल्क में इसलिए, तो अब स्टेट बैंक ने एक तस्लीम कर लिया रिपोर्ट में कि हाँ ये जो इस्लामिक बैंकिंग हो रही है उससे शरिया मकासद हासिल नहीं हो रहे, तो फिर क्या हासिल हो रहा है? जब वो कहते हैं ना अल्लाह मियां, तो रोज़ा अगर आपने वो तकवा नहीं किया तो मुंह पे मार दिया जाएगा, वही नमाज भी बेकार हो गई। तो ये स्टेट बैंक ने फाइनली एक्सेप्ट किया है हमारे प्रेशर पर कि हाँ इससे समाजी मकसद हासिल नहीं हो रहा। तो सूद को क्यों हराम किया? अल-बकरा में लिखा है कि इसलिए हराम किया गया है कि जुल्म और नाइंसाफ़ी का सबब बनता है। डील नॉट अनजस्टली, नाइंसाफ़ी ना करें, वो आप कर रहे हैं, वो स्टेट बैंक ने मान लिया। अच्छा, स्टैंडर्ड बैंक पाकिस्तान लिमिटेड के कुछ अवार्ड्स की बात करते हैं। 2015 में इनको एक अवार्ड मिला है बेस्ट फॉरेन बैंक इन पाकिस्तानी फाइनेंस एशिया की तरफ से। जो अवार्ड्स वगैरह दिए जाते हैं डॉक्टर साहब, इसमें ज़ाहिर कंपैरिजन तो लाजमी किया जाता होगा, सिर्फ कंपैरिजन किया जाता है या वाकई ये भी देखा जाता है, जैसे हम अभी बात कर रहे थे कि कंट्रीब्यूशन फॉर द बेटरमेंट ऑफ इकोनॉमी, कंट्रीब्यूशन इन द बैंकिंग सिस्टम आल्सो। ये जो अवार्ड वगैरह दिए जाते हैं, एक और अवार्ड की बात बता दूँ आपको, ग्लोबल फाइनेंस अवार्ड भी इनको मिला है। ये कहते हैं कि पाकिस्तान बेस्ट इमर्जिंग मार्केट बैंक इन एशिया पैसिफिक 2015। अवार्ड्स के बारे से आपकी पर्सनल राय क्या है? अब ये एशिया पैसिफिक में तो सिर्फ पाकिस्तान ऑपरेशन का नहीं होगा ना, एशिया का भी होगा, पैसिफिक का भी होगा ना, ठीक है ना। पाकिस्तान से तो एक बड़ा इंटरनेशनल बैंक तो है ना, और ये बड़ी बात है, देखिए बड़ी बात है कि सब भाग रहे हैं और ये जमा हुआ है यहाँ पर, ठीक है, उन्होंने शेयर कम किया, जमा तो है ना, तो अपना एक चीज़ तो है ना। अब रिवार्ड्स के तो देखिए बहुत सारे कंसिडरेशन होते हैं। नहीं, लेकिन आपके इस चीज़ से एग्री करते हैं कि गए नहीं हैं लेकिन कोई फ़ायदा नहीं पहुँचा इकोनॉमी को, अग्री करते हैं इससे? वो फ़ायदा तो उसमें मैं फ़ायदा बिल्कुल नहीं, नुकसान पहुंचा, लेकिन उसकी जिम्मेदारी हम पे ज़्यादा है। मैं देखिए माजरत के साथ कोई फ़ायदा नहीं हुआ, लेकिन जिम्मेदारी हम ज़्यादा है। देखिए मैं अगर रेगुलेटरी अथॉरिटी अगर नहीं कर रही तो दूसरे को क्यों दर्द होगा? देखिए ना, लेट अस बी फ्रैंक, हमने भी जब यूरोप में जाके बैंकिंग की थी, फ्रैंकली बता, यूरोप में जाके मैंने बैंकिंग की तो हम तो अपना प्रॉफिट देखते थे ना। मुझे क्या इंटरेस्ट है कि जी फ्रांस में अगर मैं काम कर रहा हूँ या फ्रांस में बैठ के मैं अफ्रीका कंट्रोल कर रहा हूँ और फ्रांस कंट्रोल कर रहा हूँ, तो मेरा इंटरेस्ट है मेरे बैंक का प्रॉफिट आए। मैंने कब सोचा था कि जी वो फ्रांस की इकोनॉमी, लेट अस बी फेयर। हमारी जो रेगुलेटरी अथॉरिटीज़ है, वो जो बैंक ऑफ फ्रांस था उसका काम था कि वो कहता भी क्या कर रहे हो, ये प्रॉफिट तो बढ़ा रहे हो, यहाँ क्या किया। हमारा काम है, मैं अपने आप को ब्लेम कर रहा हूँ। क्या एज एंटिटी जी इटसेल्फ किसी भी हम एंटिटी की बात करें, उनका कोई ये फर्ज नहीं बनता? देखिए ये तो फिर बहुत वो हायर फिलोसफिकल हम गुफ्तगू में चले गए, लेकिन मेरा सिर्फ कहना ये था कि मैंने एक सेठ की नौकरी कर रहा हूँ और सेठ ये कह रहा है कि यार कम तोल दे, तो नहीं मैं निकाल दूंगा, तब वो कहता है जी मैं निकल जाऊँगा, दूसरा आएगा उससे ज़्यादा बेईमानी कराएगा, मैं फिर भी तो मैं ही जमा रहा हूँ। तो इसलिए अपने आप को भी ज़रा सा ब्लेम करें, वो कमर्शियल बैंक है। लेकिन जब आपका नेशनल बैंक वो नहीं कर रहा, देखिए एक सवाल, अब फर्ज कीजिए हम स्टैंडर्ड चार्ट में बैठे हुए, हम उनके रिप्रेजेंटेटिव हैं, हम आपस में बात कर रहे हैं, उसने कहा जी नेशनल बैंक तो नहीं कर रहा, वो तो इन्वेस्टमेंट गवर्नमेंट में कर रहा है, तो आपको कुछ दर्द उठ रहा है, बैठो। हाँ, नेशनल बैंक मॉडल बनाता, आप 2015 की ज़रा नेशनल बैंक की फिगर तो देखिए। नहीं, लेकिन वही भेड़ चाल है कि इतना बड़ा हम बात कर रहे हैं ना कि इतना बड़ा इंटरनेशनल बैंक, इतना बड़ा पोर्टफोलियो होने के बावजूद भी अगर स्टैंडर्ड चार्टर्ड बैंक पाकिस्तान लिमिटेड वही कर रहा है जो भेड़चाल चल रही है, तो फिर ये जो भेड़चाल, नेशनल बैंक को मैं भेड़चाल एक तो नहीं कहूँगा, दूसरे देखिए मेरी गुजारिश है, नेशनल बैंक ऑफ पाकिस्तान 100% ओन्ड बाय द गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान, वो अगर पाकिस्तान का ख्याल नहीं कर रहा तो दूसरे क्यों करें? नहीं, देखिए ना, लेट अस बी ऑनेस्ट, एक तो नेशनल बैंक नहीं कर रहा, फिर सेंट्रल बैंक नहीं, दूसरा ये कि आपके 9,000 अरब रुपए के डिपॉजिट है, देखिए गुजारिश सुन, इनका 9,000 रुपये में इनका शेयर जो है वो 300 का 3% भी नहीं बना,
तो जब 97% नहीं कर रहे, जो ये 3% वाला बेचारा यहाँ काम कर रहा है, तो वो कहेगा भाई इसमें 97 में बड़े बड़े अभी नेशनल बैंक आ गया, मुस्लिम डिपॉजिट्स जितने भी हैं पाकिस्तान में 9.1 ट्रिलियन रुपीस की, जो 9 खरब रुपए के, इसमें स्टैंडर्ड चार्टर्ड बैंक के डिपॉजिट की परसेंटेज सिर्फ 3% है। जी, 3 से कम ही होगी, 3 से कम ही होगी, राइट। वेल, इट वाज रियली वंडरफुल टॉकिंग टू यू डॉक्टर साहब, थैंक यू सो मच, इट्स ऑलवेज प्लेजर हैविंग यू ऑन द शो। वेल नाज़रीन, उम्मीद है आपको मेरा आज का प्रोग्राम पसंद आया होगा। आप अगर फीडबैक देना चाहते हैं तो फेसबुक और ट्विटर के जरिए फीडबैक दे सकते हैं। अब तक लेता ही अपने मेज़बान खलील अहमद और हमारी पूरी प्रोडक्शन टीम को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।